जय हिंद एवरीवन। फाइनली एसएसबी कांस्टेबल की भी नई भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएसबी हेड कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में बताया था, जिसमें सिर्फ ऑल इंडिया के लिए 233 वैकेंसी के आसपास में था और वो भर्ती 12 पास से था। अभी ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ना, तो इसमें 800 से अधिक वैकेंसी है और ये सिंपल 10 पास से भर्ती है। जैसे 10 पास के साथ साथ किसी में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है और किसी में आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा है। तो जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। और इससे पहले जो भर्ती का नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखाया था, तो वो नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दिया हूं, ठीक है ना। इस नोटिफिकेशन को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। आप लोग जब टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारोगे, उधर मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसमें आप लोग जुड़ जाना। ऐसी कोई भी भर्ती आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है ना। देखो, जिस दिन से हेड कांस्टेबल का ऑनलाइन होगा, उसी दिन से उसी वेबसाइट से कांस्टेबल का भी ऑनलाइन चालू होगा, ठीक है ना। सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ लो मेरे भाई। ऑनलाइन 21 मार्च से चालू हो रहा है। ऑनलाइन का लास्ट डेट 20 अप्रैल तक रहने वाला है। इस भर्ती में भी सबसे पहले फिजिकल कराया जाएगा, दौड़ कराया जाएगा, ठीक है ना। और दौड़ लगभग 5 किलोमीटर के आसपास में इसमें कराया जाएगा, ठीक है ना। दौड़ के बाद पेपर ऊपर कराया जाता है। सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इसका एग्जाम डेट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया गया है कि इसमें सबसे पहले फिजिकल कराया जाएगा, यानी दौड़ कराया जाएगा। उसके बाद से पेपर कराया जाएगा। उसके बाद से कुछ ट्रेडों में स्किल टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है ना। जैसे जिसमें सर्टिफिकेट नहीं लगता है तो उसमें स्किल टेस्ट कराया जाता है। जैसे जिस ट्रेड में आप फॉर्म भर रहे हो उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद से मेडिकल होगा। उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर बताया गया है कांस्टेबल वेटनरी दिया है, जिसमें ऑल इंडिया के लिए 34 वैकेंसी है और 18 से लेकर 27 साल तक एज इसमें मांगा गया है। एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा और सिंपल 10 पास मांगा है मेरे भाई। ये जो आपका वेटनरी दिया है, इसमें सिंपल 10 पास मांगा है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें है कांस्टेबल ड्राइवर वाले में। अगर आप एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर में भर्ती होना चाहते हो तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि 18 से लेकर 27 साल एज मांगा गया है और सिंपल 10 पास मांगा गया है। इसके साथ साथ डीएल भी मांगा गया है, ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है। मैं आप लोगों को बार बार बोलते रहता हूं भाई, आप लोग अपना डीएल बनवा लो, क्योंकि कोई भी भर्ती अब निकाली जा रही है ना, ड्राइवर वाली जो भी भर्तियां हैं उसमें जरूर डीएल मांगा जा रहा है। जैसे दिल्ली पुलिस में भी मांगा जाता है। तो आप लोगों को अपना डीएल बनवा लेना है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, 10 पास के साथ साथ आपका एचएम भी मांगा है, ठीक है ना। और इसमें ऑल इंडिया के लिए 553 वैकेंसी है। कांस्टेबल गार्डेनर वाले में ऑल इंडिया के लिए 41 वैकेंसी है। इसमें 18 से लेकर 23 साल उम्र होना चाहिए और इसमें 10 पास के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और वो 1 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए गार्डेनर में, ठीक है ना। कांस्टेबल वेटर कैरियर में वाटर कैरियर यहां पर दिया है। वाटर कैरियर में 5 वैकेंसी है। 18 से लेकर 23 साल तक आपके उम्र होना चाहिए और 10 पास इसमें भी मांगा है। 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल का या 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से कांस्टेबल कोबलर दिया है। इसमें ऑल इंडिया के लिए 25 वैकेंसी है। 18 से लेकर 23 साल तक एज मांगा गया है। इसमें भी 10 पास मांगा गया है। 10 पास के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हाँ, बस एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एक्सपीरियंस है तो आप कांस्टेबल कोबलर में फार्म भर सकते हो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आईटीआई का सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ठीक है ना। नहीं तो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। उसके बाद से कांस्टेबल टेलर दिया है। तो टेलर में आपके सिर्फ 41 वैकेंसी है। 18 से लेकर 23 साल तक एज मांगा गया है। 10 पास बोला गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए। ट्रेडमैन का जो भी भर्ती निकलता है ना, तो उसमें एक्सपीरियंस जरूर मांगता है, क्योंकि भाई ट्रेड टेस्ट कराया जाता है। जिस ट्रेड में आप भर्ती देखना चाहते हो उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया। बाकी यहाँ पर कांस्टेबल वाशरमैन दिया है। इसमें ऑल इंडिया के लिए 74 वैकेंसी है। 18 से लेकर 23 साल के बीच में एज मांगा गया है। आप और आपका इसमें 10 पास होना चाहिए। 10 पास के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। कांस्टेबल बार्बर में 43 वैकेंसी है। 18 से लेकर 23 साल उम्र होना चाहिए। 10 पास मांगा है। 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है और 1 साल का आईटीआई मांगा है। कांस्टेबल वेटर में 3 वैकेंसी है। 18 से लेकर 25 साल एज है। 10 पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ साथ 1 साल का आईटीआई मांगा है। कांस्टेबल कारपेंटर दिया है। कारपेंटर में 7 वैकेंसी है। 18 से लेकर 25 साल एज होना चाहिए और 10 पास के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का आईटीआई होना चाहिए। बाकी यहाँ पर नर्सिंग और डेनरी दिया है, तो 1 वैकेंसी है सिर्फ, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोग देख लेना। बाकी ये रहा इसका पूरा नोटिफिकेशन। इसका वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर दिया है, अच्छे से आप लोग देख लेना।
उसके बाद से इधर दे दिया है कि किस में कितना पास होना चाहिए, वो तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो जब ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा, नीलेश ब्लॉग टेलीग्राम चैनल में, तो उधर से आप लोग देख लेना, ठीक है ना। इसमें 10 पास किसी में मांगा है, किसी में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, किसी में ITI मांगा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ कि किस में कितना पास मांगा है। आपका जो भी एज मांगा गया है कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा। जैसे SC ST कैटेगरी को एज में 5 साल का छूट मिल जाएगा, OBC कैटेगरी को 3 साल का छूट मिल जाएगा, बाकी जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे तो उन लोगों को भी एज में छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो ऑनलाइन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आपको ऑनलाइन करवाना है। 21 मार्च से ऑनलाइन चालू हो रहा है। जब आप ऑनलाइन करवा लोगे तो सबसे पहले इसमें दौड़ कराया जाएगा, फिजिकल कराया जाएगा, ठीक है ना। फिजिकल कितना कराया जाएगा, तो देखो लड़कों का फिजिकल जैसे ट्रेड वाइज फिजिकल कराया जाता है। यहाँ पर कांस्टेबल, वेटनरी, ड्राइवर, गार्डनर, वेटर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वाटर कारपेंटर, इन सभी में 4.8 मतलब 4800 मीटर का दौड़ कराया जाएगा। वही 5 किलोमीटर में सिर्फ 200 मीटर कम है, ठीक है ना। तो 4800 मीटर दौड़ कराया जाएगा, 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिस तरह यूपी पुलिस में होता है सेम उसी तरह से, ठीक है ना। और लड़कियों का दौड़ 2400 मीटर कराया जाएगा। 2400 मीटर दौड़ने के लिए कम से कम 18 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इसमें आपका दौड़ कराया जाएगा, कितना दौड़ कराया जाएगा वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर आप कांस्टेबल वेटनरी में फार्म भर रहे हो तो लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, लड़कियों का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, लड़कों का नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाना रहेगा। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से आते हो तो आपको हाइट में कुछ छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे लड़कों का 165 होना चाहिए और लड़कियों का 155 होना चाहिए। किन किन राज्य से आते हो उन सभी राज्य का नाम यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देख लेना। अगर ST कैटेगरी से हो तो लड़कों का हाइट 162.5 होना चाहिए और लड़कियों का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी अगर ड्राइवर में फार्म भर रहे हो तो सेम यही हाइट है, मतलब लड़कों का 170 होना चाहिए और लड़कियों का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट मिल जाएगा, एरिया के हिसाब से आपको छूट मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपका दिया है कांस्टेबल, गार्डनर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वाशरमैन। तो इसमें हाइट थोड़ा कम मांगा गया है। अगर आप वाटर कैरियर में फार्म भर रहे हो, कोबलर में भर रहे हो, या टेलर में भर रहे हो, या वाशरमैन में भर रहे हो, या बार्बर में भर रहे हो, या कारपेंटर में भर रहे हो, तो ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से हो, इसमें 167.5 सेंटीमीटर लड़कों का हाइट मांगा गया है और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। बाकी इसमें भी कैटेगरी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से छूट मिल जाएगा। उसके बाद से आपका लास्ट में जिसमें एक वैकेंसी है उसमें 165 सेंटीमीटर मांगा गया है नर्सिंग में, ठीक है ना। और लड़कियों का 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। और पहाड़ी क्षेत्र के हिसाब से हाइट में और इसमें छूट मिल जाएगा, ठीक है ना, एज में छूट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि मतलब किस ट्रेड में कितना हाइट मांगा गया है और लड़कों का दौड़ कितना कराया जाएगा, लड़कियों का दौड़ कितना कराया जाएगा, किस में कितना पास होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा, तो वहाँ से आप लोग एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना। 21 मार्च से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है। जितने साथियों के पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होगा या ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो वे सभी लोग इसमें जरूर ऑनलाइन कराएंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।